जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में जो आपको मैं साधना बताऊंगा वो लीलावती अप्सरा साधना है। और देखिए, पूरी विधि के साथ बताऊंगा, क्योंकि इसी कारण से थोड़ा वीडियो लंबी भी हो जाती हैं, तो इसलिए पैशन रखें और वीडियो को पूरी देखें। और देखिए, जो नए व्यूवर हैं चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर लें और वहाँ पर ऑल का फंक्शन होता है उसको क्लिक करके, क्योंकि अगर आप ऑल पे क्लिक रखते हैं तो आपके सामने सारी वीडियोज आती हैं। और दूसरा, जो नई लेटेस्ट वीडियो मैं डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाता है। और यही बात मैं जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनसे भी कहूँगा कि उन्होंने चैनल को तो सब्सक्राइब किया हुआ है, लेकिन जो नोटिफिकेशन बेल है तो उस बेल के बटन पर ऑल पे क्लिक करके रखें। ठीक है, इसी कारण से उनको जो नई वीडियो मैं डालता हूँ वो मिल नहीं पाती हैं, तुरंत उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है उसका, तो वो देख नहीं पाते। और दूसरी बात यहाँ पर एक और बता दूँ कि जो लोग सामग्री के लिए ऑर्डर कर रहे हैं या ये बोल रहे हैं कि जी नवरात्रि से पहले सामग्री मिल जाए, तो देखिए, नवरात्रि से पहले सामग्री तो अब फ़िलहाल में नहीं मिल पाएगी, क्योंकि टाइम नहीं बचा है इतना। अगर मैं किसी भी कोरियर से भेजूं तब भी नहीं मिल पाएगी, 3 से 4 दिन का टाइम फिर भी लग जाता है। और दूसरा कि मुझे भी आपने अगर पेमेंट किया तो सामग्री को प्राण प्रतिष्ठित होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए ये ना समझें कि सामग्री अगर टाइम से नहीं मिल पाई या फिर नवरात्रि में नहीं आ पाई तो हम साधना ही नहीं कर सकते हैं। सामग्री आपको जब भी मिले तभी साधना शुरू करें। और ये नवरात्रि से दीपावली तक का टाइम होता है, तो दीपावली तक कभी भी साधना कर सकते हो, आप कोई सी भी साधना कर सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि नवरात्रि में ही आपको करना है। ठीक है। दूसरी बात, दीपावली के टाइम पर भी यही होने वाला है कि जिस दिन दीपावली होगी उससे 2-3 दिन पहले छुट्टियां भी पड़ जाती हैं। सरकारी डिपार्टमेंट की भी कई बार छुट्टियां पड़ जाती हैं। काम जो है इतना अधिक नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनको भी सामग्री चाहिए वो 1 तारीख से पहले पहले मंगा लें, क्योंकि सामग्री आने में टाइम लगता है और अगर टाइम से सामग्री ना मिले तो फिर आप मायूस हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऑर्डर आप करें तो फिर इस हिसाब से करें कि आपको मतलब कि 10 दिन पहले मुझे ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि 5-6 दिन कई बार अगर सामग्री फंस जाती है ना पड़ी हुई कहीं भी किसी भी पोस्ट ऑफिस में या कैसे भी, तो वहाँ पर बड़ी दिक्कत हो जाती है। ऐसा पिछली बार सामना करना पड़ा है मुझे, बड़ी दिक्कतें हुई थी। ठीक है। और दीपावली तक लगा करके, नवरात्रि से और दीपावली तक आप रात्रि में मैसेज ना करें। ठीक है, मैसेज कम से कम करें। साधना एक बार मैंने बता दी, साधना शुरू करें, ज़्यादा दिक्कत उनको आएगी ही नहीं, बिल्कुल भी आप टेंशन बिल्कुल ना लें। ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे जय गुरुदेव या हाय हेलो ही बोलोगे तभी मतलब मैं आपकी सुनूंगा, ऐसा नहीं है। आपने अगर बता दिया, सामग्री ली है, तो फिर साधना करो। ठीक है। और साधना के बारे में ज़्यादा बखान करना ठीक नहीं होता है। अब दूसरी बात आती है लीलावती अप्सरा साधना की। जो लीलावती अप्सरा साधना है ये भी एक अप्सरा है और ये दूसरी अप्सराओं की तरह ही है। देखिए, लीलावती अप्सरा साधना को भी प्रेमिका रूप में ही सिद्ध किया जाता है और सिद्धि मिलने पर ये प्रत्यक्ष रूप से दर्शन भी देती है, सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण भी करती है। ठीक है। सिद्धि के बाद में साधक जो है वो इस प्रकार से उसके चेहरे पर सुंदरता या एक प्रकार का ऐसा तेज आ जाता है कि वो सभी उसकी तरफ मोहित होते हैं और हर प्रकार का उससे सुख मिलता है। सिद्धि के बाद में चाहे नौकरी, पैसा, घर कुछ भी हो, लीलावती अप्सरा का साधक अगर
कुछ कामना करता है अपनी, तो कुछ ही समय में उसको पूरा भी कर देती है। ठीक है, क्योंकि अप्सरा जो है ये स्वर्ग लोक की सुंदरियाँ होती हैं और वहाँ की नृत्यांगनाएं होती हैं जो इंद्रदेव के दरबार में नृत्य करती हैं। ये जो है गाने में कला के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा निपुण होती हैं और इंद्रदेव के आदेश के अनुसार ही ये समय समय पर जो है ऋषि मुनियों की तपस्याओं को भंग करने के लिए भी अपना एक तरीके से मोहजाल फैला देती हैं। और इसी कारण से ऋषियों द्वारा इनको जो है श्राप का भी कोप भाजन इनको झेलना पड़ता था, क्योंकि और ऐसी बहुत सी अप्सराओं का धार्मिक शास्त्रों में उल्लेख है। सबसे बड़ा उल्लेख तो आपको विश्वामित्र का ही मिल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है प्रत्येक दृष्टि से ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और इसका जो साधक होता है वो अद्भुत शक्तियों का स्वामी होता है, क्योंकि ये चमत्कारिक शक्तियाँ सारी इस अप्सरा साधना के अंदर होती हैं। एक प्रकार से आप समझिए कि उसका जो व्यक्तित्व है वो आकर्षण और चुंबकीय जो होता है उसकी तरह हो जाता है और जो भी लोग उसके संपर्क में आते हैं वो उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। अब अप्सरा साधना हो या कोई और दूसरी साधना हो, पवित्रता जो है और आचरण आपका, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, और भोग तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब आप भोग का मतलब समझ रहे हैं कि आपको जो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। ठीक है, और साधना की संपूर्ण सिद्धि के लिए बार बार जो है प्रयत्न तो आपको करने ही पड़ते हैं, तभी दर्शन संभव भी होते हैं। बार बार आपको जो है साधना को जो रिपीट करना पड़ता है। तो देखिए इसके जो कुछ लाभ हैं, अगर घर में पारिवारिक जीवन में किसी भी प्रकार से वैवाहिक जीवन में कलेश है, तनाव की स्थिति है, तो इस साधना के प्रभाव से वो सब खत्म हो जाता है और प्रेम का वातावरण वहाँ पैदा हो जाता है। ठीक है, अगर कुछ व्यक्ति थोड़ा सा दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं तो वो अगर इस साधना को करते हैं तो उनके अंदर एक विशेष तेज आ जाता है, जिससे कि वो कुरूप होते हुए फिर भी लोगों को आकर्षित करते हैं। वो उनके अंदर एक ऐसा गुण पैदा हो जाता है। अगर आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो फिर आप अप्सरा साधना करो। आपकी बात को सभी लोग मानेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसे क्षेत्र में होता है ना तो उसके मन के अनुकूल ही जो है उसके अधिकारी हों या सहकर्मी हों, वे अगर नौकरी लाइन में हैं तो वो भी आपकी बात मानेंगे और आपकी तरफ सभी का झुकाव रहेगा, आपसे मित्रता की तरह वो व्यवहार करेंगे। और जो व्यक्ति कला के क्षेत्र में है, जैसे कि अभिनय के क्षेत्र होता है, गाने का क्षेत्र होता है, तो अगर उसमें है तो भी इसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर आपके अंदर बुढ़ापा छा चुका है तो आप इस साधना को करो, पूर्ण रूप से आपको यौवन दोबारा से मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप जवान हो जाओगे, लेकिन हाँ शरीर में चुस्ती स्फूर्ति वो सब रहेगी। ठीक है, तो देखिए जो लोग इस साधना को करेंगे उनको बहुत सी चीज़ें प्राप्त होती हैं। अब इस साधना को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो या फिर वृद्ध व्यक्ति हो। शादी हुई है तब भी कर सकते हो, शादी नहीं हुई है तब भी कर सकते हो साधना को। बच्चे हैं आपके तब भी साधना कर सकते हो। किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि फ़ायदा ही होता है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप इस साधना को करो। आप अपने जो आपकी शादी होगी ना, वो ऐसी लड़की से शादी होगी कि वो दिखने में बहुत सुंदर होगी, सुशील होगी। ये भी एक इसका विशेष गुण है जो आपके लिए लड़की भी तलाशेगी, आपकी शादी भी कराएगी। ये सब गलत फितूल की बातें हैं कि लोग कहते हैं कि नहीं अप्सरा साधना को नहीं करना चाहिए, वो तो बीवी को मार देगी, वो तो शादी नहीं होने देगी, फलाना नहीं होने देगी, ये नहीं करने देगी। ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार करके देखो, आपको स्वयं पता लग जाएगा। ठीक है, साधना को करने के लिए जो सामग्री की आवश्यकता होगी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए
इसमें आपको लीलावती अप्सरा यंत्र, अप्सरा माला, एक रक्षा माला, एक सम्मोहन गुटिका, ये 4 सामग्रियों की आवश्यकता होगी। और ये चारों सामग्री मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, वहाँ आप मुझे व्हाट्सअप करें और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता इसमें है ही नहीं। ठीक है, अब आगे बात आती है कि साधना को कब करें, कैसे करें। सामग्री तो प्राप्त हो गई, साधना किसी भी शुक्रवार से कर सकते हो, किसी भी पूर्णिमा से शुरू कर सकते हो और किसी भी चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण में कर सकते हो। और जैसे कि होली, दीपावली या फिर जन्माष्टमी हो गई, तब से भी आप शुरू कर सकते हो। शुक्रवार शुक्ल पक्ष का शुक्रवार होना चाहिए। ठीक है, और चंद्र ग्रहण में तो विशेष फलदायी होती है, जैसा कि चंद्र ग्रहण आने वाला भी है। अब बात आती है कि भाई चंद्र ग्रहण में हम साधना कैसे करें। तो चंद्र ग्रहण में तो आप माला ले लें, दीपक जला लें, साधना शुरू कर दें, मंत्र जाप। ठीक है, उसमें ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, होती है पर लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रत्यक्षीकरण उसमें हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि विशेष दिनों में भी साधना करने की जरूरत पड़ती है और उसके लिए सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। अब जब आप ये सामग्री आप प्राप्त कर लेंगे तो रात्रि के 10 बजे से आपको साधना करनी है। और दीपावली के आसपास तो आप 4-5 दिन लगातार कर सकते हो, बहुत अच्छे शुभ दिन है। मतलब कि नवरात्रि से लगा करके और दीपावली तक कभी भी कर सकते हो, दीपावली, होली और भाई दूज तक। अब इसमें आपको क्या करना होगा, एक एकांत कमरे का चुनाव करें। अगर आपके पास में एकांत कमरा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप पूजा घर में भी अपने में कर सकते हो। अगर पूजा घर में कर रहे हो तो इतने बोल देना कि कोई भी पूजा घर में प्रवेश ना करे। और साधना काल में किसी को कुछ भी नहीं बताना है, आपको बिल्कुल गुप्त रखनी है ये साधनाएं, क्योंकि गुप्त साधना रहेगी तभी आपको सफलता प्राप्त होगी, अन्यथा सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। ठीक है, रात्रि में ही आपको साधना करनी है। इसके लिए आप एक चौकी ले लें लकड़ी की और रात्रि को स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, वस्त्रों में इत्र लगा लें। ठीक है, और एक प्लेट ले लें और प्लेट में थोड़े से चावल बिछा करके उस पर आपको यंत्र स्थापित करना है। तो आपका मुख जो है उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। चौकी को इस प्रकार से लगाना है। सामने गुरु जी की तस्वीर रखें, भगवान शिव की तस्वीर, और साथ में ही अगर अप्सरा की तस्वीर मिल जाए तो ठीक है, इंटरनेट से कहीं से भी आप ले लेना, स्केच टाइप चित्र को निकलवा लेना, आप रख लेना। अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर अप्सरा यंत्र तो है ही आपके पास। घी का दीपक इसमें लगाना है। पीले रंग का या फिर सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछा लें आप चौकी पर। अपने लिए आसन पीले रंग का या फिर गुलाबी रंग का या लाल रंग का, मतलब जैसा भी आपके पास है, काला नहीं होना चाहिए बस। आप उस आसन को डाल करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, सफ़ेद रंग के कपड़े पहन लें या पीले रंग के कपड़े पहन लें। ठीक है, और एक लोटा आप जल का भी भर के रखें। और भोग लगाने के लिए आप थोड़ी सी मिष्ठान वगैरह, घर के दूध से बना हुआ कुछ भी आप बना करके रखें, मीठा आप जैसा भी आप लगा सकें, पर लगानी मिठाई है। और उसको फिर आपको स्वयं ही ग्रहण करना है, किसी और को नहीं देना है। ठीक है, बाद में आप स्वयं खा लें उसको। और दीपक जला लें, अगरबत्ती धूपबत्ती जो भी आपके पास है वो जला लें, और गुलाब के पुष्प ले आएँ। साथ में ही कुमकुम ले लें टीका वगैरह करने के लिए। और जब पूरी सामग्री आपकी व्यवस्थित हो जाए, जो भी आपको जैसे भी पूजा करनी है, पूजन तो देखो कोई व्यक्ति तो बहुत अधिक करता है, कोई व्यक्ति छोटा कर लेता है, बस अंतर इतना है। लेकिन पूजा तो आपको करनी है, वो अपने हिसाब से करना है। दीपक जला करके और एक प्लेट ले लें, प्लेट में ही आपको जो लीलावती अप्सरा यंत्र है उसको पहले कच्चे दूध से धो लें, फिर उसको गंगाजल से धो करके और उसको स्थापित कर दें उस प्लेट में। और साथ में ही जो सम्मोहन गुटिका है उसको भी आप वहीं पर स्थापित कर दें। रक्षामाला को अपने गले में धारण कर लें। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। जो भी आपके गुरु हैं, जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है, वही आपके गुरु हैं। और कुछ लोग भगवान शिव को गुरु मानते हैं,
तो अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो आप फिर भी साधना ये कर सकते हो, ठीक है। कोई इसमें दोष नहीं है, वो तो सभी के गुरु हैं। और अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप उनकी तस्वीर सामने रखें और उनका ही आपको पूजन करना है। अब गुरु जी को आप सिंदूर का या कुमकुम का टीका लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, उनको थोड़ा भोग भी लगा दें और गुरुदेव से हाथ जोड़ करके प्रार्थना आपको करनी है कि गुरुदेव मैं ये लीलावती अप्सरा साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हो, इसके लिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और मन ही मन आज्ञा लेकर के अपने गुरु मंत्र का आपको एक माला का जाप करना है और गुरु माला से ही आप मंत्र जाप करना है, गुरु माला का जो गुरु मंत्र का। अब अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो उनका भी पूजन आपको उसी ही प्रकार से करना है। तो अगर डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आपको जो गुरु मंत्र है उसका जाप करना है, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। और अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है, एक माला का जाप कर लेना, ठीक है। इसके बाद अब आपको एक रक्षा विधान करना है, ठीक है। अब रक्षा विधान कैसे कि देखिए आप जो साधना कर रहे हैं उस साधना में कोई नेगेटिव ऊर्जा ना आए, क्योंकि साधना तो आप सात्विक कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ लोग उद्दंडी होते हैं जिनको अच्छा कार्य पसंद ही नहीं है, वो आकर के वहाँ पर विघ्न पैदा कर देते हैं। तो कुछ आत्माएं भी ऐसी होती हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा बदतमीज और उद्दंडी होती हैं, तो वो जो है आकर के विघ्न पैदा करना शुरू कर देती हैं। तो इसलिए उनसे बचने के लिए आपको रक्षा विधान करना है। छोटा सा रक्षा विधान है और बहुत प्रभावशाली है। उल्टे हाथ में चावल ले लें और सीधे हाथ से सभी दिशाओं में फेंकते हुए ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अपक्रमाणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र का जाप करते हुए और सभी दिशाओं में चावल फेंक देने हैं। तो जितनी भी दिशाएं हैं चारों तरफ से आप सुरक्षित हो जाएंगे। किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई सर्प, कोई बिच्छू, कोई भी आपकी साधना में नहीं आ पाएगा। अप्सरा आ सकती है, उसके लिए विशेष दरवाजे खुले होते हैं। अब उसके बाद में जब आप इस तरीके से रक्षा विधान कर चुके हैं, इसके बाद में फिर आपको मान लिया कि आप अपने पूजा घर में कर रहे हो या आपने और भी तस्वीर रख रखी है, माता की तस्वीर, भगवान गणेश की तस्वीर या फिर और किसी देव की तस्वीर, तो आप उनका भी पूजन करें। भले ही मंत्र जाप ना करें, लेकिन उनको पुष्प चढ़ाएं, उनको टीका लगाएं, उनको धूप दीप दिखाएं, उनको मतलब उनका पूजन जरूरी है। अगर वो पूजा घर में हैं उनका भी पूजन करें। और साथ में ही आपको क्या करना है कि इंद्रदेव भगवान का भी आपको पूजन करना है और कुबेर जी का भी आपको करना है। अब भले ही आप उनसे मानसिक रूप से करें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कुबेर की या इंद्र की तस्वीर आपको मिल जाएगी, लेकिन आप हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना तो कर सकते हैं। तो उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, मानसिक रूप से उनको पुष्प भी चढ़ा दें सोच करके अपने दिमाग में, और उनका फिर मंत्र जाप आपको करें। एक माला, एक मतलब कि ज़्यादा नहीं, एक माला का कर लें। अगर माला भी नहीं है ना तो गुरु माला से ही कर लें, अगर वो भी नहीं है तो फिर 5 मिनट वैसे ही कर लें। उसको क्या करना है कि ओम श्री कुबेराय नमः या श्री कुबेराय नमः इनका बोल सकते हो, ओम इंद्रदेवाय नमः इस ऐसे भी बोल सकते हो। तो आप इसका 5-5 मिनट बैठ करके पहले जाप कर लें और उनसे प्रार्थना करें कि आप अप्सरा को बिल्कुल भी रोके ना, आने दें उसको, क्योंकि ये देखिए उनके ही संरक्षण में है। तो ये जो शक्तियां हैं, ये शक्तियां उनको कई बार रोक देती हैं। और अगर आप इनका जाप करते हैं, इनसे प्रार्थना करते हैं, तो फिर ये उसको शक्ति को नहीं रोकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आपको जो गुटिका है उसका भी आपको पूजन करना है और यंत्र का भी पूजन करना है, लेकिन उससे पहले ही आपको भैरव जी का पूजन जरूर करना है। अब आप उसको मानसिक रूप से कर लें, क्योंकि
मान लिया कि भैरव जी की तस्वीर प्रत्येक घर में नहीं मिलती है, तो आप मानसिक रूप से उनका पूजन करें, भैरव जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि मैं आपका पूजन करता हूँ, पुष्प चढ़ाता हूँ, टीका आपको लगाता हूँ, धूप दीप दिखाता हूँ और साधना में आपको आमंत्रित करता हूँ, कृपया आकर के और मेरी जितनी भी विघ्न बाधाएं हैं साधना की उन सब का हरण करें और साधना सिद्धि में मुझे सफलता प्रदान करवाएं। तो इस प्रकार से भैरव जी से निवेदन करके और उनका जो मंत्र है ओम ब्रह्म भैरवाय नमः, इस मंत्र का एक माला का जाप कर लें। अगर रुद्राक्ष की माला है तो उसी से कर लें, ठीक है, जो गुरु माला आपकी है उसी से कर सकते हैं। और जब भैरव जी का स्थापन हो जाएगा तो आप जानते हैं कि जब भैरव जी की स्थापना होने पर तो फिर कोई दूसरी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में आपको फिर जो अप्सरा है उसका पूजन करना है। अगर फोटो आपके सामने है तो प्रत्येक अंग का आप पूजन करें, उनको टीका भी लगाएं, उनके प्रत्येक अंग पर टीका लगाएं और साथ में ही पुष्प भी चढ़ाएं, चावल भी चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं और भोग जो आपने बना करके रखा है उस भोग को भी लगाएं, ठीक है। उसी प्रकार से आपको यंत्र का भी और गुटिका का पूजन करना है। भाई यंत्र के ऊपर आपको टीका लगाना है, कुमकुम का, सिंदूर का, और इत्र को थोड़ी सी रुई में भिगो करके और वो भी आपको चढ़ाना है उस पर इत्र का। और जो घी का दीपक है उसमें भी 2-4 बूंदें इत्र की डाल दें। पुष्प आपको चढ़ाना है, चावल आपको चढ़ाने हैं, टीका लगाना है और ऐसे ही आपको गुटिका का भी पूजन करना है। और गुटिका से प्रार्थना करनी है कि अप्सरा को सम्मोहित करे, ठीक है। जब आप अप्सरा का पूजन कर लेंगे फिर आपको संकल्प लेना है। और संकल्प आपको कैसे लेना है, सीधे हाथ में आप थोड़ा सा जल ले लें, ठीक है, और जल लेकर के अपना नाम बोलें, अपने पिता का नाम और गोत्र अपना। अगर गोत्र आपको नहीं पता है तो अपना नाम, अपने पिता का नाम और कहाँ के रहने वाले हैं उस जगह का नाम। और मैं लीलावती अप्सरा साधना प्रत्यक्ष रूप में सिद्धि करने जा रहा हूँ और लीलावती अप्सरा प्रत्यक्ष रूप में मुझे उपस्थित होकर के दर्शन दे, इसी के लिए मैं साधना कर रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं 21 दिन साधना करूं और 21 माला का जाप रोज करूं तो आप यहां बोल सकते हैं ऐसा भी कि मैं 21 दिन 21 माला का जाप प्रतिदिन करूंगा और 21वें दिन लीलावती अप्सरा मेरे सामने उपस्थित हों और मुझे सिद्धि प्रदान करें। अगर आप ये संकल्प लेते हैं और इसको आप जो जल है जमीन पर छोड़ दें हाथ में। अब अगर आपने ये संकल्प लिया तो फिर आपकी मजबूरी भी बनती है 21 दिन तक 21 माला का जाप प्रतिदिन होना ही चाहिए, फिर गलत नहीं होना चाहिए। तोड़ने की वो आपके नियम को कोशिश करेगी कि भाई आप 21 दिन 21 माला का जाप ना कर पाएँ, आपको कभी नींद आ जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो जाए, ऐसा कुछ होगा। तो इसलिए इस चीज़ में विशेष सावधान रहें, क्योंकि आपने संकल्प लिया है तो आपको पूरा करना है वो, नहीं तो फिर साधना में सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मैं तो जब तक सामने नहीं आ जाती मैं तो तब तक करूँगा, तो फिर तो भाई लंबा टाइम गुजरता है। तो इसलिए संकल्प ले लें और संकल्प आपको पहले ही दिन लेना है, ऐसा नहीं कि आपको रोज़ संकल्प लेना है। रोज़ तो आपको पूजन करना है जो मैंने शुरू से बताया है, केवल संकल्प ही आपको नहीं लेना है। रोज़ पूजन करने के बाद सीधा मंत्र जाप चालू करना है बस। अब इसमें आपको जो मंत्र जपना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए अब आप इसके बाद में पूजन हो गया, संकल्प हो गया, फिर उसके बाद में जो माला है अप्सरा माला उससे आप मंत्र जाप शुरू करें। और जो मंत्र आपको जपना है मैं आपको बता देता हूँ। ओम हूम हूम लीलावती कामेश्वरी अप्सरा प्रत्यक्षम सिद्धि हूम हूम फट, इस मंत्र का आपको जाप करना है। और लगभग इसमें 2 से 3 घंटे का टाइम लगेगा और 10 बजे के बाद ही साधना शुरू करनी है। और रोज़ का नियम होना चाहिए कि एक ही टाइम पर साधना
आपकी शुरू हो। और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होना चाहिए, आचरण आपका शुद्ध होना चाहिए, जो आपका खान पीन है वो भी शुद्ध और सात्विक हो। इस चीज़ का तो विशेष ध्यान रखना, क्योंकि ये साधना कोई वैसी साधना नहीं है, सात्विक साधना है। और इस साधना में जो पवित्रता है उसका आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है। और साधना के बाद में जो आपने भोग लगाया है उसको मंत्र जाप करने के बाद उसको आप स्वयं ग्रहण कर लें, ठीक है। और जो आपने पानी का गिलास जो रखा है, मैंने बताया था आपको शुरू में ही कि एक गिलास पानी भर करके रख लें या एक लोटा भर के रख लें। उस पानी को उठा करके अगले दिन या उसी रात्रि में जहाँ भी आपको पीपल का पेड़ मिले वहाँ की उसकी जड़ में आप डाल दें। तो अब देखिए, और भगवान श्री कृष्ण से आप प्रार्थना करें साधना में सफलता की प्राप्ति के लिए, तो आपको जल्दी साधना सिद्ध होती है। और ये कार्य आप प्रत्येक अप्सरा साधना में कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको जो अनुभव होंगे उन अनुभवों को आपको किसी को नहीं बताना है, बिल्कुल आपको शांत रहना है, चुपचाप अपने साधना करते रहना है, घर में किसी को भी नहीं बताना है। अनुभव आपको डरावने भी होंगे, अनुभव सात्विक भी होंगे, सब तरह के होंगे। ऐसा नहीं है कि आप सो जाएंगे तो आप चैन से सो जाएंगे, अनुभव आपको वहाँ भी होंगे। कोई लड़की आएगी, अगर आपके मन में, आप तन से तो ब्रह्मचर्य हैं लेकिन अगर मन से ब्रह्मचर्य नहीं हो तो फिर रात्रि में आपके साथ में कोई भी लड़की स्त्री आकर के संभोग कर सकती है और आपको स्वपन दोष हो सकता है। फिर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। ज़्यादातर साधनाओं में उन्हीं के साथ संभोग क्रिया हो जाती है जिनका अपने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए इसका विशेष रूप से पालन करें। गर्म चीज़ खाने से बचें, साधना में सात्विक भोजन करें बिल्कुल एकदम, और प्रत्येक चीज़ से प्यार करें। ऐसा नहीं है कि आपको कीड़ा दिखाई दिया और आपने कीड़े को मार दिया वहीं, ये भी आपको नहीं करना है भाई, क्योंकि आप साधना कर रहे हैं। आपके मन के अंदर एक दया और प्रेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पेड़ से फूल तोड़ा और फेंक दिया, ये भी बहुत गलत होता है। पेड़ से फूल इस प्रकार से तोड़ने से बिना अनुमति के ये चीज़ें जो है क्रुद्ध हो जाती हैं और साधना में सिद्धियां इस तरीके से नहीं प्राप्त होती हैं। किसी भी व्यक्ति, पशु, पक्षी, सब पर दया का भाव हो, शांत हो आप, आचरण शुद्ध हो। ऐसा नहीं है कि उधर साधना कर रहे हैं, उधर गप्पे हाँक रहे हैं और उधर जो है कि एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। ये साधना का मतलब नहीं है। साधना का मतलब ये है शांत रहते हुए बिल्कुल एकदम उसी के धुन में आप मस्त रहें, ये साधना होती है फिर। और उसमें फिर आपको जो है अनुभव आना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर साधना करने का मतलब है यहाँ पर आपका द्वंद्व युद्ध चलता है। आपका, आपके साथ आपके गुरु खड़े हैं, आपके साथ आपके इष्ट देव खड़े हैं और दूसरी तरफ वो शक्ति खड़ी है। फिर आपके और उनके बीच में द्वंद्व युद्ध चलता है। शक्ति सोचती है कि मैं साधक के अंडर में नहीं आऊं, मतलब इसको सिद्धि प्रदान ना हो जिससे कि मैं बच जाऊं, नहीं तो मुझे इसकी बात माननी पड़ेगी, इसके अधीन रहना पड़ेगा मुझे। और गुरु और इष्ट सोचते हैं कि हम अपने जो साधक है या अपना जो शिष्य है उसकी रक्षा करेंगे और उसको सिद्धि प्रदान हो, हम ऐसा उससे करवाएंगे। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि आप अपनी तरफ से गलती कर देते हो। जब आप अपनी तरफ से गलती कर दोगे तो शक्ति को मौका मिल जाता है। वहाँ पर आपके इष्ट देव और गुरु जो है वो पीछे हटना पड़ता है, उनको मजबूरी होती है उनकी, अड़ नहीं सकते वहाँ पर वो, क्योंकि नियम के विरुद्ध आपने गलत किया है, नियम नहीं है ऐसा। तो अब क्या होगा, ना तो आपकी इष्ट देव आपकी सामने रक्षा के लिए आएंगे, ना ही गुरुजी। गुरुजी खड़े हैं, आपको बचा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि शक्ति को रोक देंगे कि साधना इसकी भंग ना करे। साधना भंग होगी फिर अगर आप गलती करेंगे तो वहां पर मजबूरी हो जाती है। कैसे, मान लिया कि एक व्यक्ति ने कुछ गलत कार्य किया और आप
दूसरा व्यक्ति गुस्से में चढ़ गया, और लेकिन उसका एक पड़ोसी भी है जो वो आ गया कि अरे अरे क्या कर रहे हो भाई, ऐसे तो गलत। लेकिन आपने कहा कि इसने ये गलत कार्य किया है, तो पड़ोसी क्या करेगा? पड़ोसी चुप लगा जाएगा बेचारा, क्योंकि गलत तो गलत है, नहीं बोल पाएगा वो। तो इसलिए ये शक्तियां जो होती हैं ये नियम की बहुत पाबंद होती हैं, नियम की और वचन की। तो इसलिए आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। साधना में आपको कई प्रकार के अनुभव होंगे मंत्र जाप करते हुए। डरे नहीं बिल्कुल भी, डरावनी आवाज़ भी आ सकती है, आपको ऐसा भी लगेगा कि सुगंध कहीं से आ रही है, आपको घुंघरुओं की आवाज़ भी आ सकती है, किसी की स्त्री के अंदर घुसने की आवाज़ भी आ सकती है, या कि जैसे कि कोई स्त्री अंदर आई हो कमरे में, या ऐसा भी लग सकता है किसी ने आपको अपनी बाहों में भर लिया है, या फिर ऐसा भी लग सकता है आपके बराबर में कोई बैठा है, या फिर ऐसा भी लग सकता है कोई आपकी गोद में आकर के बैठ गई है। मतलब कुछ भी हो सकता है। साधना प्रत्येक साधक अलग अलग करता है, प्रत्येक साधक का शरीर अलग अलग होता है, उसके सोचने समझने की शक्ति अलग अलग होती है, उसके पूजन का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो अब ऐसी स्थिति में आपके अनुभव भी अलग अलग होते हैं। एक जैसे अनुभव हर किसी को नहीं आते। रात्रि में आपको लगेगा सोते हुए कि मैं कहीं पहाड़ से गिर गया, मर गया मैं, तो आँख खोलेंगी तो मैं जिंदा बैठा हूँ अभी तो, अरे भाई लेट रहा हूँ मैं तो जिंदा हूँ, खुश हो जाओगे एकदम से, अरे 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 मैं तो जिंदा हूँ। क्या है ये वही अनुभव है। फिर आपको लगेगा जब आप इन सभी को पार कर जाओगे, फिर आपको लगेगा आगे कि आप कहीं बगीचे में घूम रहे हो, कहीं झरने बह रहे हैं और नदियाँ बह रही हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, बड़े बड़े फूल खिले हैं, वहाँ स्त्रियाँ आपकी तरफ बड़े प्रेम से देख रही हैं, कोई स्त्री आपके पास आकर के आपको अपनी बाहों में लेकर के घूमने के लिए चल देगी। ऐसे मतलब कि आपको सुगंध, जो ऐसे अनुभव भी आपको आएंगे। लास्ट में आपको 21वें दिन फिर आपको एक गुलाब के पुष्पों की माला आपको ला करके रखनी है, और जैसे ही आपको लगे कि भाई आपके पास में आकर के कोई स्त्री बैठी है और वो आपके घुटने से घुटना सटा करके बैठी हुई है, बिल्कुल आपके कंधे पर सर रख करके बैठी हुई है, तो जब आपका मंत्र जब पूरा हो जाए और फिर भी वो उसी प्रकार से आपकी पास में बैठी रहे, तो फिर आपको क्या करना है कि जो माला आपने गुलाब के पुष्पों की ला करके रखी हुई है उसके गले में आपको पहना देनी है, और जो इत्र है वो और जो भोग आपने लगाया है वो उसको आप प्रदान करें, तो वो आपसे खुश हो जाएगी, और खुश हो करके फिर आपको वो वचन देगी। तो हाथ पे हाथ रख करके उसको से वचन ले लें कि मैं जब भी इस मंत्र का एक बार उच्चारण करूँगा आप तुरंत मेरे सामने सशरीर उपस्थित होगी, और जो भी मैं कार्य करूँगा या बोलूँगा उस कार्य को आप तुरंत करेंगी, बिल्कुल भी नानुकर नहीं करेंगी, और मेरे घर परिवार सभी पर अपनी कृपा रखेंगी और सभी की आप रक्षा करेंगी। ये वचन आप ले लें। जब वो वचन दे दे तो समझ लेना कि साधना सिद्ध हो गई है। फिर जब तक बैठे रहें तब तक वो बैठी रहे, जब तक आप वहीं बैठे रहें साथ में। जब वो चली जाए या जाने के लिए कहे तो फिर आप भी अपने जा कर के सो जाएं। अब यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है कि 21 दिन में साधना पूर्ण ना हो तो आप दोबारा से 21 दिन की साधना का संकल्प ले सकते हैं, फिर दोबारा से। फिर उसके बाद में अगर नहीं होती है तो 2-3 बार रिपीट करें साधना को, जब तक साधना पूर्ण रूप से सिद्ध ना हो। अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 21 दिन साधना आपने की, सिद्धि नहीं हुई, आगे आपने साधना बढ़ा दी उसी प्रकार से, तो अब ऐसा तो है नहीं कि रोज रोज आप माला लेकर के आओगे। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि भाई हाँ मंत्र जाप के बाद में स्त्री बैठी हुई है, जो अप्सरा है वो आकर के बैठ गई है, तो आपको क्या करना है कि फिर जो गुलाब के पुष्प हैं और जो आपके पास में मिष्ठान रखा हुआ है
और इत्र, वो आप भेंट कर दें बस, तो वो उसमें से उसी से खुश हो जाएगी फिर। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर मान लिया 21 दिन पूरे नहीं हुए, बीच में ही वो आकर के और आपसे कहे कि आपकी साधना पूर्ण हो गई है, मंत्र जाप आप बंद कर दो, तो आप मंत्र जाप बिल्कुल बंद मत करना, नहीं तो साधना खंडित हो जाएगी और वो चली जाएगी फिर उठ करके। या मंत्र जाप के बीच में आपको बोलना ही नहीं है कुछ भी, आप मंत्र जाप करते रहें, वो चाहे कुछ भी बोलती रहे, केवल आप मंत्र जाप चालू रखें अपना। जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाए तब उसके बाद में कुछ उससे बात करें बस, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।